Therefore I am Stacy. हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम से एक ऐसे भक्त की कथा करेंगे कि जिसने प्रूव कर दिया कि कोई जन्म से चाहे किसी भी परिवार में जन्म ले तो भक्त कोई भी बन सकता है। भक्त बनने के लिए किसी वंश की, किसी कुल की, किसी जात की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे तो वेदों में ऐसी अनेक कथाएं हैं जो ना केवल हमें दिव्य ज्ञान प्रदान करती है अपितु हमें उनसे कई शिक्षाएं भी प्राप्त होती हैं और उन शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करके फिर हम इस मनुष्य जन्म में भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। और श्रीमद् भागवतम ऐसी कथाओं से भरी पड़ी है। और ऐसी एक कथा है वृत्रासुर की। वृत्रासुर असुर शरीर में होते हुए भी भगवान का महान भक्त था। उसका जन्म देवराज इंद्र से युद्ध करने के लिए यज्ञ की अग्नि से हुआ था। उसका जन्म मतलब यज्ञ की अग्नि से उससे उत्पन्न हुए थे वृत्रासुर। और वो बहुत शक्तिशाली थे। ही वॉज वेरी ब्रेव। लेकिन अपनी शक्ति के कारण वो महान नहीं माने जाते थे, बल्कि भगवान श्री कृष्ण को अपने समर्पण के कारण, अपनी भक्ति के कारण उन्हें महान माना जाता है आज भी वृत्रासुर को। तो क्या हुआ, ये 12th चैप्टर है 6th स्कंद का, जो 6वां श्रीमद् भागवतम का स्कंद है उसका 12th चैप्टर है। और उसका मैं 13th, 14th और 15th श्लोक ले रहा हूं कि युद्ध के दौरान वृत्रासुर ने वज्र से गदा से, वज्र तो इंद्रदेव के पास है, तो वृत्रासुर ने अपनी गदा से इंद्रदेव पर प्रहार किया। और क्या हुआ, जो इंद्रदेव थे वो निशस्त्र होकर जमीन पर गिर पड़े। और जब कोई राजा निशस्त्र होकर जमीन पे गिर जाता है समझो वो पराजित हो गया। तो महाराज इंद्रदेव अपनी पराजय को देखकर बहुत हताश थे। ही वॉज सो मच डिमोरलाइज्ड। तो उस वक्त वृत्रासुर ने उन्हें प्रोत्साहन दिया और उस वक्त उन्होंने इंद्रदेव को भक्ति का ज्ञान दिया, भक्ति के ज्ञान की चर्चा की, जिस समय इंद्रदेव जमीन पर हताश गिरे पड़े थे। और उन्होंने इंद्रदेव को युद्ध जारी रखने के लिए मोटिवेट किया। इंद्रदेव ने कहा मैं तो हार चुका हूं, लेकिन वृत्रासुर ने उन्हें भक्ति का ज्ञान दिया और उन्हें कहा कि अभी भी आप मुझसे युद्ध करके जीत सकते हो, अभी भी आप युद्ध कर सकते हो, उठो और मुझसे युद्ध करो। तो श्रीमद् भागवतम के 6वें स्कंद के 12वें अध्याय में 3 श्लोक है, 13, 14 और 15। मैं संस्कृत में नहीं बोल रहा। जो वृत्रासुर ने ज्ञान दिया इन 3 श्लोकों में, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार अमर रहने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को मृत्यु की घड़ी आने पर अपनी आयु, अपना ऐश्वर्य, अपनी ख्याति और अन्य सब कुछ छोड़ना पड़ता है, कि जब इंसान की मृत्यु आती है तो ये सब चीज़ें उन्हें छोड़नी पड़ती है ना चाहते हुए भी। और उस व्यक्ति को जो अमर रहना चाहता है, इवन
जो अमर रहना चाहता है उसको भी छोड़नी पड़ती है। और वृत्रासुर कह रहे हैं कि जब विजय की घड़ी आती है, विजय मीन विक्ट्री, अच्छा समय, जब विजय की घड़ी आती है तो भगवान की कृपा से व्यक्ति को ये सब ऐश्वर्य, खयाति, आयु, ये सब स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। कि जब मृत्यु का समय आता है तो ये चीज़ें अपने आप चली जाती हैं, और लेकिन जब विजय की घड़ी आती है ये सब चीज़ें स्वयं ही स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। तो चूंकि वृत्रासुर कह रहे हैं कि चूंकि सब कुछ भगवान कृष्ण की परम इच्छा पर निर्भर है, कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो किसकी इच्छा से हो रहा है? भगवान की इच्छा से। तो व्यक्ति को चाहिए कि वह यश अपयश, विजय एवं पराजय, जीवन एवं मृत्यु में संभाव रहे। जीवन में यश भी आएगा, अपयश भी आएगा, विजय भी होगी, पराजय भी होगी, ये द्वंद्व चलते ही रहेंगे। लेकिन वृत्रासुर महाराज इंद्रदेव से कह रहे हैं कि मनुष्य को इन सब द्वंद्वों में संभाव रहना चाहिए। इन द्वंद्वों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले सुख दुख में व्यक्ति को चिंता मुक्त होकर अपना जो मानसिक संतुलन है उसको बनाए रखना चाहिए। कि इन द्वंद्वों में कई बार क्या आता है, जीवन में समय आते हैं, सभी के जीवन में आते हैं, हमारे जीवन में भी आए, आपके जीवन में भी आए होंगे। लेकिन वृत्रासुर हमें शिक्षा दे रहे हैं कि वृत्रासुर के जीवन से आप आज देखेंगे हमें कितनी शिक्षाएं मिलती हैं। वो हमें शिक्षा दे रहे हैं कि हमें ऐसे द्वंद्वों में अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखना है। और असुर होते हुए भी, हालांकि वो असुर परिवार में पैदा हुए, लेकिन वृत्रासुर के जो विचार थे अत्यंत शुद्ध थे और उन्नत थे। युद्ध भूमि पर अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे वो, लेकिन फिर भी वो भक्ति योग की बात कर रहे थे। हम लोग युद्ध भूमि में हो या जीवन की ऐसी स्थिति में हो कि हम जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हो, तब भक्ति हमारे हृदय से निकलती नहीं है, तब हमें भक्ति भूल जाती है। तो वो उस समय भक्ति योग के सिद्धांतों की इंद्रदेव से चर्चा कर रहे थे। वृत्रासुर जानता था कि सब कुछ भगवान की इच्छा पर निर्भर है, लेकिन हम लोग भयभीत हो जाते हैं। भगवान पर अपनी निर्भरता को समझना ही भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। कि भक्ति का जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, तत्व है, वो ये है समझना, भगवान पर अपनी निर्भरता को समझना। लेकिन कुछ लोग निर्भरता के इस विचार से भयभीत होते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि दूसरे पर निर्भरता का अर्थ है कि हम उसकी कृपा पर निर्भर रहेंगे और उसकी जो भी इच्छा होगी वो हमारे साथ करेगा, जो चाहेगा वो हमारे साथ करेगा। लेकिन भगवान कृष्ण ऐसे नहीं है। भगवान कृष्ण अत्यंत दयालु है, अत्यंत कृपालु है। भगवान कृष्ण अपने पर जो आश्रित व्यक्ति है उसका पूरा ध्यान रखते हैं। केवल ध्यान ही नहीं रखते, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, केवल कहते ही नहीं है, भगवान श्री कृष्ण आश्वासन देते हैं कि जो व्यक्ति मुझ पर आश्रित है मैं उसके जीवन में कोई कठिनाई आने नहीं दूंगा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं मैं उसके जीवन में कोई कठिनाई आने नहीं दूंगा। एक श्लोक है ना श्रीमद् भगवत गीता में 9.22, पता है किसी को कौन सा श्लोक है? हाँ, अनन्यास चिंतयन्तो
माम ये जना पर उपासते, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर उपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम में हम। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो अन्यों को छोड़कर या अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करता है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो अनन्य भाव से केवल मेरी, जो अनन्य भाव से केवल मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करता है, मैं उसकी सारी ज़रूरतों को, सारी आवश्यकताओं को पूरा करता हूं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। और इतना ही नहीं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि उसके पास जो कुछ भी है उसकी मैं रक्षा करता हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि उसके पास जो कुछ है मैं उसकी रक्षा करता हूं। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण हमें उनके ऊपर आश्रित रहने का हमें सलाह दे रहे हैं कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मुझ पे आश्रित हो जाओ, सरेंडर अनटू मी। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि सदा मेरा ही चिंतन करो, और भगवान कृष्ण कह रहे हैं मेरी ही उपासना करो। तो इसलिए वृत्रासुर कह रहे हैं इंद्रदेव से कि यदि हम अपने बल या अपनी प्रतिभा, अपने बल या अपनी प्रतिभा पर आश्रित रहेंगे ना, तो क्या होगा, हमारे जो अपने दोष है, वैसे तो आपको पता है एक मनुष्य को 4 प्रकार के दोष वैसे ही लगे हुए हैं। क्या भ्रमित हो जाना, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, ठीक है, धोखा देने की प्रवृत्ति, तो हमारे अंदर ये 4 प्रकार के दोष तो है ही है, और भी कई दोष है। तो अगर हम अपने बल पर, अपनी प्रतिभा पर अगर हम आश्रित रहेंगे, तो वृत्रासुर इंद्रदेव से कह रहे हैं तो आपके जो दोष है ना, वही आपके मार्ग में बाधा बन जाएंगे। और लेकिन जब हम भगवान कृष्ण पर आश्रित रहेंगे, जब हम भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित रहते हैं, तो क्या होता है पता आपको, फिर भगवान इन सब बाधाओं को, इन सब रुकावटों को, इन सब हर्डल्स को पार करने के लिए हमें बल देते हैं। केवल बल ही नहीं देते, इन बाधाओं को पार करने के लिए भगवान हमें बुद्धि प्रदान करते। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि फिर मैं आपको बुद्धि प्रदान करता हूं। और साथ ही भगवान कृष्ण एक और आश्वासन दे रहे हैं, वृत्रासुर इंद्रदेव को बता रहे हैं। वृत्रासुर कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण हमें आश्वासन देते हैं कि वे हम सबके परम मित्र हैं। वे कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु ना मे द्वेषस्ति ना प्रियः ये भजन्ति तु माम भक्तया ना मे भक्तया मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान कृष्ण कह रहे हैं समोहम सर्वभूतेषु ना मे द्वेषस्ति ना प्रियः, कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं किसी से द्वेष नहीं करता, ना मैं किसी से द्वेष करता हूं और ना ही मैं किसी का पक्षपात लेता हूं। मेरे लिए सब समान है। लेकिन जो सेवा भाव से मेरी भक्ति करते हैं, भगवान कहते हैं कि वे मेरे मित्र हैं। कि जो सेवा भाव से मेरी भक्ति करते हैं वे मेरे मित्र हैं, वे मुझ में स्थित है और मैं उनका मित्र भी हूं। वे मेरे मित्र और मैं भी उनका मित्र हूं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं किसी से द्वेष नहीं करता। और जब हम भगवान पर आश्रित रहकर भगवान की पूजा करते हैं, तब भगवान हमारे मित्र बन जाते हैं। ये तो करना पड़ेगा। वृत्रासुर इंद्रदेव से कह रहे हैं कि जब हम भगवान पर आश्रित रहकर भगवान की उपासना करते, भक्ति करते, पूजा करते हैं,
तब भगवान हमारे मित्र बनते हैं और फिर तब भगवान हमारा ध्यान रखते हैं। और वृत्रासुर ने इंद्रदेव से कहा कि हमें सुख दुख में समभाव रहना चाहिए। लाइफ में सुख भी आएंगे दुख भी आएंगे, क्योंकि ये दोनों ही परिस्थितियां भगवान द्वारा तो निर्मित है, सुख भी और दुख भी। जो चीज़ भगवान ने बनाई है, सुख भी भगवान ने बनाया है, दुख भी बनाया है, तो वो चीज़ कभी बुरी हो ही नहीं सकती। हमें लगता है कि ये चीज़ हमारे लिए दुख है, लेकिन ऊपर बैठे भगवान को पता है कि जो हमें दुख लग रहा है वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सुख है। तो वृत्रासुर ने इंद्रदेव से कहा कि दोनों ही परिस्थितियों में संभाव रहना चाहिए, क्योंकि दोनों क्षण भंगुर है, टेम्परेरी है। और श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक भी आता है 2.14, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगम आपायिनो अनित्यास तान् तितिक्षस्व भारत। क्योंकि भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन, ये सुख दुख, ये जो सुख दुख है, ये इनका आना और समय के साथ जाना, सुख दुख का आना और समय के साथ जाना, ये ठीक उसी प्रकार है जैसे सर्दी और गर्मी आती और जाती है। कि सुख दुख तो शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगम आपायनो, आगम पायनो का मीन आना जाना, अनित्यास, अनित्यास का मतलब है दे आर टेम्पररी, क्षण भंगुर है। तांस तितिक्षस्व भारत। अर्जुन से भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इन दुखों को, इन सुखों को सहन करना सीखो। जो बिना विचलित हुए इन दुखों को, इन सुखों को सहन करता है, वह निश्चित ही मुक्ति के योग्य है, वे निश्चित ही मुक्ति के योग्य है। और जो व्यक्ति सुख दुख में व्यथित हुए बिना दोनों परिस्थितियों में धीर बना रहता है, सुख और दुख दोनों ही परिस्थितियों में बिना विचलित हुए, बिना व्यथित हुए अगर वो धीर बना रहता है, पेशेंस रखता है, उन्हें सहन करता है, तो भगवान कह रहे हैं इसी 2.15 में कि उसे मेरी भक्ति की प्राप्ति अवश्य होती है, वो जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है। तो भगवान कृष्ण ऐसा बता रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि कोई पूछ भी सकता है कि जो वृत्रासुर था, वृत्रासुर तो एक असुर कुल में पैदा हुआ, और असुर कुल में पैदा होकर भी इतना बड़ा भगवान का भक्त, और हम लोग तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं तब भी भगवान के भक्त नहीं है। क्या कारण क्या है? और प्रहलाद महाराज भी तो थे, प्रहलाद महाराज भी तो असुर कुल में पैदा हुए, एंड इवन देन ही वॉज ए ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्ण। प्रहलाद महाराज के तो समझ में आता है कि वो क्यों इतने बड़े भगवान के भक्त थे, क्योंकि प्रहलाद महाराज नारद मुनि जी के शिष्य थे, और जब वो माता के गर्भ में थे तभी से उन्होंने नारद मुनि से ज्ञान जो था, भक्ति का ज्ञान जो था, उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो वो तो भगवान के भक्त बन गए गुरु की कृपा से। लेकिन वृत्रासुर, ही वॉज ए डीमन, ही वॉज ए डीमन, राक्षस था, और इसके बावजूद भी भगवान का परम भक्त, इंद्रदेव से भी इसको महान कहा जा रहा है। क्या कारण था? कोई बता सकता है कि वृत्रासुर इतना बड़ा भगवान का भक्त, और उनकी गाथा गाई जा रही है श्रीमद् भागवतम के 6th
स्कंद के 12th चैप्टर में इसका रीजन बता रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में ही इसका कारण बताया गया है कि असुर होते हुए भी वृत्रासुर इतना महान भक्त कैसे बना। तो श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन है कि जो वृत्रासुर अपने पूर्व जन्म में वो कौन थे? महाराज चित्रकेतु। वृत्रासुर जो कौन थे? पूर्व जन्म में महाराज चित्रकेतु थे। और चित्रकेतु के कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था। तो उन्होंने काफी भगवान की भक्ति की, तप किया और भगवान से प्रार्थना की कि मुझे पुत्र चाहिए। अब भगवान ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम, जो जिस भावना से भगवान के पास आता है, भगवान तो प्रयास करते हैं कि मैं उसको उसी के अकॉर्डिंगली दूं। तो भगवान ने कहा चित्रकेतु कि मैं तो तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम संतान मत लो। तभी विधाता ने तुम्हारी किस्मत में संतान तुम्हें नहीं दी। लेकिन चित्रकेतु माना ही नहीं। चित्रकेतु कहता कि नहीं, मुझे तो पुत्र चाहिए, मैं राजा हूं, मेरे राज पाठ को कौन संभालेगा। तो भगवान ने कहा ठीक है, अगर तुम नहीं मानते तो तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति तो हो जाएगी, लेकिन पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी कि तुम्हारा पुत्र ही तुम्हारे दुख का कारण बनेगा। अगर फिर भी तुम चाहते हो कि तुम्हारे पुत्र हो तो ओके। तो उसने कहा कि नहीं भगवान, मुझे तो पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारे पुत्र तो होगा, लेकिन वही पुत्र तुम्हारे दुख का कारण बनेगा। संतान आजकल यही हो रहा है, माँ बाप के दुख के कारण मोस्टली संतान बनती है, तभी से ये चीज़ें चलती आ रही हैं। तो क्या हुआ? उनके पुत्र हुआ। तो पुत्र की मृत्यु पता ही कैसे हुई थी? उनकी रानियों ने उस पुत्र को मार दिया था। अब छोटा सा बच्चा था, शिशु था, जस्ट इन्फेंट स्टेज, उसकी मृत्यु हो गई। अब चित्रकेतु के छोटे से बच्चे की जब मृत्यु हो गई तो नेचुरली कितनी मुश्किल से उनको पुत्र हुआ, और पुत्र की मृत्यु होगी तो क्या हुआ? तो वो तो शोक में डूब गए, शोकाकुल, उस शोक से बाहर नहीं आ रहे। समय बीत गया, पुत्र की डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी है, लेकिन फिर भी ही वॉज सो मच दुखी थे, इतने शोकाकुल थे कि वो उन्हें होश ही नहीं आ रहा था। तो उस वक्त भगवान ने नारद मुनि और अंगिरा ऋषि को वहाँ भेजा चित्रकेतु के पास। तो नारद मुनि और अंगिरा मुनि ने उन्हें भक्ति का ज्ञान दिया। चित्रकेतु को भक्ति का ज्ञान देकर उसका मार्गदर्शन किया। फिर उनके नारद मुनि और अंगिरा मुनि के गाइडेंस में चित्रकेतु ने भक्ति मार्ग को अपनाया। उन्होंने भगवान की भक्ति की, और जब भगवान की भक्ति की तो उन्हें भगवान के दर्शन हुए। तो चित्रकेतु भक्त बन गए भगवान के। तो एक बार क्या हुआ, चित्रकेतु अब राजा थे, उनके पास तो एरोप्लेन भी था, उस वक्त भी एरोप्लेन होते थे। तो वो अपने वायुयान से भ्रमण कर रहे थे आकाश मार्ग से। तो कैलाश पर्वत के ऊपर से उनका जाना हुआ। तो वो कैलाश पर्वत के ऊपर से जा रहे थे तो उन्होंने शिव जी को कुछ करते हुए देख लिया, भगवान शिव को। तो भगवान शिव के बारे में उन्होंने कुछ गलत शब्द कहे।
जो कि उन्हें नहीं कहने चाहिए थे। तो क्या हुआ, माता पार्वती को ये चीज़ सहन नहीं हुई, उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरे पति के बारे में, जो कि त्रिलोकपति है, उनके बारे में ये ऐसे शब्द कह रहे हैं। तो माता पार्वती ने क्या हुआ, गुस्से से उन्हें श्राप दे दिया कि जा अगले जन्म में तुम राक्षस बन जाओ। जब माता पार्वती ने ऐसा श्राप दिया तो भगवान शिव को बड़ा फील हुआ। शिव जी ने कहा, अरे ये क्या किया तूने, उसने तो हंसी मजाक में ऐसा कह दिया और तुमने तो श्राप ही दे दिया। तो ये माता पार्वती का जो श्राप था, उसके कारण महाराज चित्रकेतु अगले जन्म में वृत्रासुर बने, राक्षस बने। और परंतु असुर बनने पर, राक्षस बनने पर भी वृत्रासुर की जो आध्यात्मिक उन्हें ज्ञान था, जो उनके पास भक्ति थी, उसकी कोई हानि नहीं हुई। भक्ति की कभी भी हानि नहीं होती। अगर हम इस जन्म में भक्ति कर रहे हैं, अगले जन्म में अगर हम किसी निम्न योनि में भी जाते हैं तो वो हमारी भक्ति का अकाउंट हमारे अकाउंट में रहता है। तो वृत्रासुर कथा से, जो कि मैंने आज विशेष तौर पर इसको चुना, वृत्रासुर की कथा से हम अनेक शिक्षाएं ले सकते हैं। मैंने आपको कितनी शिक्षाएं बताई हैं, ये सारी मैंने शिक्षाएं बताई हैं। और एक कहावत है कि नदी को उसके मूल से और भक्त को उसके कुल से कभी नहीं जांचना चाहिए। नदी को उसके मूल से और भक्त को उसके कुल से कभी भी जांचना नहीं चाहिए। और ये कहावत वृत्रासुर पर बिल्कुल सटीक फिट होती है। असुर कुल में पैदा होने के बावजूद भी वृत्रासुर भगवान के परम भक्त और अपने जीवन के साथ संघर्ष करते समय, जब उनकी जीवन की नैया डूब रही है, युद्ध कर रहे हैं, उन्हें पता है कि उनकी मृत्यु निश्चित है। भगवान ने किसकी हेल्प की थी? इंद्रदेव की। कहा था वृत्रासुर ने, भगवान मैं भी आपका भक्त हूं, मैं भी आपका भक्त हूं। और उस वक्त जब वो अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने इंद्रदेव को गहन ज्ञान जो था भक्ति का, उस पर चर्चा की इंद्रदेव के साथ। जब आदमी की मृत्यु निकट हो और निश्चित हो, तब आदमी के अंदर से कोई ज्ञान नहीं निकलता। लेकिन फिर भी वृत्रासुर इंद्रदेव को गहन भक्ति का ज्ञान दे रहे थे, उस पर चर्चा कर रहे थे। निम्न कुल में जन्मा व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत प्रागात हो सकता है। कि अगर कोई व्यक्ति निम्न कुल में पैदा हुआ है तो वो भी आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत हो सकता है, प्रगात हो सकता है। और उच्च कुल में जन्मा व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से अंधा भी हो सकता है। उच्च कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से अंधा भी हो सकता है। तो एक तो शिक्षा हमें ये भी मिल गई वृत्रासुर के जीवन से कि हमें किसी भक्त के कुल की जांच नहीं करनी चाहिए। जैसे नदी के मूल की जांच नहीं करते, तो भक्त के कुल की भी जांच नहीं करते। और शिक्षा क्या है? एक अन्य शिक्षा ये है कि हमारी जो आध्यात्मिक प्रगति, जो हमने भक्ति की है, थोड़ी बहुत भी की है अगर इस जन्म में, वो कभी नष्ट नहीं होती। हमारी भक्ति, हमारी आध्यात्मिक प्रगति, हमारा आध्यात्मिक ज्ञान, भक्ति में ज्ञान, उसका कभी ह्रास नहीं होता, कभी वो नष्ट नहीं होती। जन्म जन्मांतर तक
हमारे साथ रहती है, वो जन्म जन्मांतर तक। यद्यपि चित्रकेतु महाराजा थे और अगले जन्म में वो एक डीमन बन गए, असुर बन गए, राक्षस बन गए, लेकिन फिर भी उनकी आध्यात्मिक प्रगति उनके साथ रही। वो श्रीमद् भगवद गीता के 2.40 में इसका वर्णन है। स्वल्पम अपि अस्या धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, कि अगर हमने अल्पम अपि अस्य, अल्प का मतलब है बहुत थोड़ी, अल्पम स्वल्पम अपि अस्य, स्वल्पम अपि अस्य, स्वल्पम का मतलब है बहुत थोड़ी। अगर हमने थोड़ी सी भी भक्ति की है, रंच मात्र भी, अगर रंच मात्र भी भक्ति की है, तो उस भक्ति का कभी नाश नहीं होता, उस भक्ति को कभी कोई नुकसान नहीं होता, उस भक्ति का कभी ह्रास नहीं होता। और उल्टा त्रायते महतो भयात्, त्रायते मीन रक्षा करती है, स्वल्पम अपेयस्य मतलब थोड़ी सी भक्ति की हमने, स्वल्पम अपेयस्य क्या करती है, त्रायते महतो भयात्, हमारी महान संकट से, महतो का मतलब महान, भयात् का मतलब संकट, कि थोड़ी सी भी अगर हम भक्ति करते हैं तो वो हमारी महान से महान संकट से भी हमारी रक्षा करती है। स्वल्पम स्व अल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भक्ति पथ पर की गई हमारी प्रगति ना तो कभी नष्ट होती है, ना ही कभी उसका ह्रास होता है। और थोड़ी सी प्रगति, अगर हम थोड़ी सी भी प्रगति करते हैं भक्ति में, जैसे हम लोग रोज एक माला हरे कृष्ण महामंत्र की जप करते हैं, अगर आप एक माला भी नित्य प्रतिदिन बिना नागा बिना ब्रेक अगर हम एक माला भी हरे कृष्ण महामंत्र की जप करते हैं, तो वो हमारी भक्ति का एक अकाउंट बन गया। वो रोज स्वल्पम अपे अस्य, कि वो थोड़ी सी भी जो हमने भक्ति की है वो हमारे अकाउंट में ऐड होगी। और वही भक्ति खुदा ना खास्ता अगर हमारे जीवन में कोई भक्ति के लिए महान संकट आता है, वही फिर हमारी रक्षा करती है, वही हमारी रक्षा करती है। तो एक तो हमें यह भी शिक्षा मिलती है वृत्रासुर की कथा से कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, चाहे थोड़ी क्यों ना करें, लेकिन करनी चाहिए। थोड़ी भी अगर करते हैं तो वो हमें फायदा ही देगी। और अंततः वृत्रासुर की कथा इंगित करती है, एक बात की ओर इशारा करती है वृत्रासुर की कथा, कि कोई भी व्यक्ति भक्ति पथ पर चल सकता है। गीता में तो श्लोक भी आता है, चाहे कोई स्त्री है, चाहे कोई ब्राह्मण है, चाहे कोई शूद्र है, भक्ति कोई भी कर सकता है। भक्ति के लिए कोई योग्यता नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई कास्ट से रिलेटेड क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई एजुकेशन से रिलेटेड कोई योग्यता नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है। भक्ति कोई भी कर सकता है। चाहे किसी का जन्म असुर परिवार में हुआ, चाहे किसी का जन्म भक्तों के परिवार में हुआ, भक्ति सबके लिए है, सबके लिए भक्ति है। तो वृत्रासुर की कथा से हमें काफ़ी गाइडेंस मिलती है, काफ़ी शिक्षाएं मिलती है। अगर हम इन शिक्षाओं को, इस कथा को अगर हम अपने जहन में रखेंगे तो हम अवश्य ही भक्ति के पथ पर प्रगति कर सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।